एक जंगल में ऑटो चलाने वाला बंटी कबूतर रहता था। एक बार की बात है कि बंटी कबूतर सवारी छोड़ने के लिए काफी दूर आ जाता है। उसे रास्ते में एक चिड़िया दिखाई देती है। अरे, ये कितनी सुंदर चिड़िया है। चलो अच्छा है, वापसी की सवारी के लिए ये मिल गई। पूछता हूँ इसे कहाँ जाना है। रुको रुको। हाँ चिड़िया बहन, आपको कहाँ जाना है? मैं तो वहीं जाऊंगी जहाँ आप जाएंगे। मैं तो अपने घर जाऊंगा। चलो तुम्हें भी रास्ते में छोड़ता जाऊंगा। अरे जगह तो दीजिए ना बैठने के लिए। मैं बैठूंगी कहाँ पे? अरे आप पीछे बैठेंगी, कैसी बातें कर रही हैं? जहाँ सवारी बैठती है वहीं आप बैठ जाओ। बंटी कबूतर को उस चिड़िया की बातें सुनकर बहुत अजीब लगता है। तभी उसकी नजर उस चिड़िया के पैरों पे पड़ती है और उसके पाँव तो उल्टे होते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। अरे माँ भूत, भागो रे भागो, ये तो भूत है। अरे भाग के कहाँ जाओगे? तुम्हें यहीं आना है। तुम जरा जाके तो दिखाओ मुझे यहाँ से। इस रास्ते पे तो कोई आता भी नहीं। आज बहुत दिन बाद मेरी भी प्यास बुझेगी। आज तो बनेगा मेरा शिकार। फिर चिड़िया की आत्मा अपने रूप में आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। बंटी कबूतर तेजी से अपना ऑटो लेकर वहां से भागता है। वो जंगल के ऑटो स्टैंड पे अपना ऑटो रोकता है। वहीं भी उसका दोस्त कालू कौवा भी खड़ा होता है। क्या हुआ बंटी, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? बंटी कबूतर कालू को सारी बात बताता है। अरे पागल, इतना सुनहरा मौका तूने हाथ से कैसे जाने दिया? उस चिड़िया का एक पंख ही तोड़ लेता तो वो तेरी गुलाम बन जाती। अरे भाई बस कर, आज मेरी जान बच गई है, वही बहुत है। कालू कौवा अपने मन में सोचता है कि ये तो डरपोक पागल है। इतना सुनहरा मौका इसने गवा कैसे दिया? मैं तो पूरे जंगल पे राज करूँगा। चलो कोई नहीं, कल रात उस जगह मैं जाऊँगा और उस भूतिया चिड़िया का एक पंख तोड़कर ले आऊँगा। अगले दिन कालू कौवा अपना ऑटो लेकर जंगल के उसी रास्ते पे जाता है। वहाँ पे एक चिड़िया खड़ी होती है। रुको रुको, ऑटो वाले रुको तो, मुझे भी ले जाओ। अरे भाई, लगता है ये उसी चिड़िया की आत्मा है। इसका एक पंख तोड़ लेता हूँ। कालू अपना ऑटो उसके सामने रोकता है और उसके पंख तोड़ने लगता है। अरे बेवकूफ बदमाश कौवे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पंख तोड़े? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पास पड़े डंडे से उसको बहुत मारती है। अरे बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम चिड़िया की आत्मा हो। अरे बदतमीज, मैं तुझे कहाँ से आत्मा नजर आ रही हूँ? चल भाग यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया ये कहकर वहाँ से उड़ जाती है, लेकिन टोनी चिड़िया की आत्मा पेड़ के पीछे से ये सारा तमाशा देख रही होती है। अगले दिन कालू कौवा फिर से अपना ऑटो लेकर वहाँ आता है। भाई, आज पहले ही उसके पैर देखूंगा, फिर ही उसके पंख तोड़ूंगा, वरना फिर से मेरी पटाई और धुलाई हो जाएगी। वहाँ फिर से एक चिड़िया खड़ी होती है। रुको रुको, ऑटो वाले, मुझे भी जाना है। कालू कौवा उस चिड़िया के पैर देखता है। उसके पैर तो मानो उल्टे थे। कालू कौवा उसके पंख तोड़ने ही वाला होता है, तभी टोनी की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। कालू कौवा बहुत डरावनी आवाजें सुनता है। आओ कालू कौवे, मेरे पंख तोड़ के तो दिखाओ। टोनी चिड़िया की आत्मा कभी उसके सामने आ जाती है तो कभी उसके पीछे। वो उसे बहुत मारती है। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया की आत्मा, मैं कभी आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। अरे क्यों छोड़ दूँ? तुझ जैसे पक्षियों को मारना ही तो मेरा लक्ष्य है। तुझ जैसे लालची पक्षियों को जीने का कोई हक नहीं। तभी बंटी कबूतर अपने ऑटो में सवारी लेकर वहाँ पे आता है। अरे चिड़िया की आत्मा, छोड़ दे इसको, मैं तुझसे विनती करता हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हें पता है, एक बार मैं भी यूं ही ऑटो से गुजर रही थी। उस ऑटो वाले ने मेरा सामान लूटकर मुझे जान से ही मार डाला। उस वक्त से मुझे जो भी लालची पक्षी दिखाई देता है, मैं उसे जान से मार देती हूँ।
तभी सुंदरी कवि टोनी चिड़िया को कहती है, अरे टोनी चिड़िया, तुम्हारे साथ सच में बुरा हुआ है, लेकिन तुम भी कोई अच्छा नहीं कर रही। अब तक न जाने कितने ही पक्षियों को मार चुकी हो। सब उसे बहुत समझाते हैं और वो कालू कौवे को छोड़ देती है। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। मैंने अपने इंतकाम को पूरा करने के लिए न जाने कितने पक्षियों के घर उजाड़े हैं, लेकिन अब और नहीं। इस दुनिया में तुम जैसे नेक दिल पक्षी भी होते हैं सुंदरी कवि। और ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है और बाकी पक्षियों को उस आत्मा चिड़िया से मुक्ति मिल जाती है।